आयोवा स्टडीज़ ने जिन्होंने कि 1939 में ये स्टडी कंडक्ट की गई और इसकी मदद से बिहेवियरल थेरीज़ में 3 कैटेगरीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया गया, जिसमें से कि एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बात करती है, नंबर 2 पे डेमोक्रेटिक स्टाइल की बात हो रही है, नंबर 3 पे हमें इसमें लाइसेंस फेक की बात की जाती है। इन 3 कैटेगरीज़ को जब समझते हैं तो ये तीनों में आप देखिए कि बहुत सा हमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी नज़र आएँगी, लेकिन इसमें ऐसे एट्रिब्यूट्स हैं जो शायद आप अगर एक इस तरह के लीडर को उठाकर देखें कि जो ऑटोक्रेटिक हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डिसाइसिवनेस या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हद तक असर्टिवनेस, तो वही आपको क्वालिटी कहीं न कहीं आपको और लीडरशिप जो दोनों टाइप्स इन्होंने बताई, उसमें भी आपको उसकी यूटिलिटी से आप नेगेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो वहाँ पे आपको नहीं चाहिए होगी। बिकॉज़ समटाइम्स क्वेश्चन ये होता है कि किस हद तक आप अपनी टीम को कंप्लीटली फ्रीडम दे सकते हैं? क्या एज़ लीडर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप कहीं भी भाग सकते हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं अच्छा रिज़ल्ट होने पे या बुरा रिज़ल्ट होने पे। So to what extent you can really give freedom and a free hand to the team members, and to what extent every team member is really at the same level of maturity where you are as a leader. So उसमें certain जगहों पे आपको assertive भी होना पड़ेगा, certain जगहों पे आपको decisive भी होना पड़ेगा, आपको firmness भी दिखानी पड़ेगी। इसके मुताबिक फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उसमें ये क्वेश्चन रेज होने लगे कि किस हद तक हम इनको एज इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट टाइप्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन तीनों टाइप्स को, जो कि इस स्टडी के नतीजे में हमें ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसेस फेक के नाम से या कैटेगरीज के लिहाज से हमारे सामने आई। कहाँ पर इनकी हमें एक कॉम्बिनेशन होता हुआ नज़र आता है, उन एट्रीब्यूट्स का सिमिलैरिटी नज़र आती है जो कि अक्रॉस दीज 3 टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। कहाँ पे हम इनको बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स पे देखते हैं और हम ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक ये बिल्कुल 2 ऑपोजिट एंड्स पे हमें नज़र आती हैं ये अप्रोचेस। किस हद तक क्या हम ये कह सकते हैं कि एक अगर ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, ये ऑटोक्रेटिक अप्रोच है, तो हमेशा वही बिहेवियर हमें कारआमद होंगे, और कहाँ तक हम उनको इस थ्योरी में अगर ये बात कर रहे हैं कि सर्टेन ट्रेनिंग के ज़रिए से या सर्टेन एक्सपोजर के ज़रिए से आप उनके एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं, ट्रेंड भी कर सकते हैं, तो फिर किस तरह से ऑटोक्रेटिक स्टाइल को हम टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक लेकर आ सकते हैं? कहाँ पे हम उनको एक फ्रीडम की तरफ ले जा सकते हैं कि आपने कहाँ कितने लोगों को फ्रीडम देनी है या नहीं देनी? तो इसमें बाद में कुछ ऐसी रिसर्च होने लगी जिसमें कि इन सारे नुकात की तरफ तवज्जो दी जाने लगी, और फिर ये उसमें एक जो पॉइंट ज़ेरे बहस आया या एक नुमायाँ तौर पर एक फाइंडिंग के तौर पे भी डिस्कशंस में भी हमें नज़र आता है, वो ये है कि एक लीडरशिप को कंट्रास्ट्स के तौर पे समझना और या फिर एक सर्टेन ग्रुपिंग के तहत समझना कि ये स्किल सेट है तो ये इस ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक है, अगर ये स्किल सेट है तो ये इस ग्रुप में है। दीज आर 2 ऑपोजिट एंड्स, लाइक फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक स्टाइल्स। लेकिन ये इसकी बजाय उन्होंने कहा कि इसको हमें एक वाइड रेंज के तहत पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है उन बिहेवियर्स को, जिसमें कि सारे स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्टिन्यूम हमें नज़र आए, एक रेंज नज़र आए, और लीडर्स उस रेंज में से या उस वाइड एक डाइवर्सिटी में से उनको ये फ्रीडम हो, ये उनमें सलाहियत मौजूद हो कि किस वक्त किस तरह की उन्होंने स्किल सेट को, कौन सी क्वालिटीज़ को उन्होंने उठाना है, कौन से बिहेवियर को अपनाना है, उनका मतमा नज़र क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं और कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि लीडरशिप के सर्टेन बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं या इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो लीडर्स में उन फोर्सेस की आइडेंटिफिकेशन करने के काबिल होने की सलाहियत होनी चाहिए, और उसके मुताबिक अपने बिहेवियर्स को चेंज करने की सलाहियत भी उनमें मौजूद होनी चाहिए या उनमें आगाही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सर्टेन फोर्सेस हैं वो जो कि लीडर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, सच एज हिज कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉयज, सो व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि उसकी अपने एम्प्लॉयज़ में कॉन्फिडेंस के थ्रेशोल्ड को, उसके ग्राफ को अप या डाउन कर सकते हैं। उसके मुताबिक उसका बिहेवियर में चेंज होती हुई हमें नज़र आएगी। सर्टेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ किस हद तक ऑटोनॉमी चाहते हैं, फ्रीडम और अथॉरिटी चाहते हैं अपने काम को करने के लिए। सर्टेन सिचुएशंस जो कि
किसी भी काम को करने में उसके आउटकम को, उसकी क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम कंस्ट्रेंट, कि आप बहुत काम अच्छे से करना चाहते हैं, बहुत एक वज़ाहत के साथ कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से यू हैव टू मिनिमाइज़ एवरीथिंग और उसको जल्दी से आपको करना पड़े। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स which will influence the behavior and which will make certain changes within the existing behaviors, जो कि इस रिसर्च के मुताबिक एक कॉन्टिन्यूम, एक वाइड रेंज के तहत 7 डिफरेंट तरह की डाइवर्सिटीज़ उसमें देखने को मिलती हैं, उसके तहत पढ़े जाने लगे और उनकी मिक्सिंग, उनकी कॉम्बिनेशन की एक फ्रीडम और सलाहियत का होना उस लीडरशिप, इस स्टाइल में, इस थेरीज़ में हमें लाजमी नज़र आता है।